समाचारण केकड़ी जिले की हर ताजा खबर जानने के लिए जुड़े रहिए जे न्यूज के साथ। और अब बढ़ते हैं आज दिन भर की खबरों की ओर। केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह थाना इलाके के बीसलपुर पहाड़ी वन क्षेत्र स्थित गोबरिया बालाजी के पास मंगलवार शाम को पेड़ पर रस्सी के सहारे नर कंकाल झूलते मिले, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल व बिखरी अस्थियों को बोरे में भरकर टोडा रायसिंह सीएचसी स्थित मौर्यूरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार बीसलपुर थरौली के मध्य पहाड़ी वन क्षेत्र स्थित गोबरिया बालाजी के निकट पेड़ पर रस्सी के सहारे 2 नर कंकाल लटके होने की सूचना मिली। सूचना पर थाना प्रभारी सुरेंद्र गोदारा मय पुलिस जाप्ते के मौके पर पहुंचे, जहां घने जंगल के बीच पहाड़ी वन क्षेत्र स्थित एक पेड़ पर रस्सी के सहारे कंकाल में तब्दील नर व मादा के 2 शव मिले, जो कंकाल में तब्दील हो चुके थे। शवों पर युवक व युवती के कपड़े लटके मिले। पहाड़ी पर पहुंचने पर करीब 150 मीटर दूर से दुर्गंध उठने लगी। पुलिस ने शव करीब 1.5 से 2 माह पुराने होने की संभावना जताई है। शवों के पुराने होने के साथ जंगली जानवरों के नोचने से नर कंकाल की अस्थियां बिखर कर नीचे गिर गई थी। सूचना पर केकड़ी पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा व टोडा रायसिंह थाना प्रभारी सुरेंद्र गोदारा भी मौके पर पहुंचे। पहाड़ी वन क्षेत्र में नर कंकाल मिलने के बाद टोंक से एफएसएल टीम व फोरेंसिक टीम बुलवाई गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। नर कंकाल को मौचूरी में रखवाया। पुलिस ने दोनों शवों के कंकाल व बिखरी अस्थियों को बोरे में भरकर टोडा रायसिंह सीएचसी स्थित मौर्यूरी में रखवाया है। पुलिस ने मौके पर मिले मोबाइल व कब्जों के आधार पर शिनाख्त शुरू की है। अरे वर्मा जी, सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी, फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। केकड़ी जिले के सावर कस्बे में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से टीवी, फ्रिज, कूलर सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए, साथ ही कमरे की छत की पट्टियों में दरारें आए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावर कस्बे के कहार मोहल्ले में स्थित घनश्याम राव पुत्र गोविंद राव के मकान पर बुधवार को अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मकान में बने एक कमरे में रखे टीवी, फ्रिज, कूलर सहित बिजली के अन्य उपकरण जल गए। वहीं कमरे की छत पर रखी पट्टियों में दरारें आ गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान परिवार वाले दूसरे कमरे में थे, नहीं तो बड़ा हादसा घटित हो जाता। वहीं घटना के बाद आसपास के मोहल्लेवासी सहित लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से मकान में हुए नुकसान को लेकर मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। बताया गया कि आकाशीय बिजली गिरने से मकान में की गई लाइट फिटिंग सहित अन्य वायर व इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान जल गए तथा छत पर रखी पट्टियों में भी दरारें आ गई, जिससे मकान मालिक को काफी नुकसान हुआ है। जे न्यूज के लिए दिनेश जानगिर की रिपोर्ट। जैन धर्म का महापर्व पर्युषण पर्व नगर में त्याग, तप, पूजा, अर्चना, श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर खरतरगच संघ के तत्वावधान में इस दौरान स्नात्र पूजा, बड़ी पूजा, रात्रि भक्ति सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंघवी ने बताया कि पर्युषण पर्व के 5वें दिन बुधवार को कल्पसूत्र में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के प्रसंग का वांछन आने पर सब्जी मंडी स्थित चंद्रप्रभु मंदिर में विशेष आयोजन कर उत्सव मनाया गया। भजन गायकों ने प्यारा है लालना, बहारो फूल बरसाओं प्रभु महावीर जन्मे है, बोलो जय जयकार, मेरो गिरी ले जाए तेरे लाल को हम माँ जल्दी से दे दो लाल को मत देर करो माँ दे दो माँ त्रिशला। बजे कुंडलपुर में बधाई की नगरी में वीर जन्मे सहित अन्य भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सराबोर कर दिया।
इस दौरान त्रिशला माता को आए 14 स्वप्नों की बोलियां लगाई गई। बोलियां लेने वाले भाग्यशालियों ने स्वप्न अवतरण का लाभ लिया। कल्पसूत्र वांचन का लाभ सुभाष चंद अमित कुमार चौरड़िया परिवार ने प्राप्त किया। कल्पसूत्र वांचन के दौरान भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक का प्रसंग आने पर समाज के महिला पुरुषों ने जयकारे लगाए तथा उत्सव मनाया। कल्पसूत्र वांचन के बाद भगवान महावीर के चित्र को चांदी के पालने में सजाकर विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में महिलाएं 14 स्वप्नों को सिर पर धारण कर चल रही थी। जुलूस लाभार्थी परिवार के निवास स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुआ। पालने की बोली का लाभ शांतिलाल विकास कुमार विनीत कुमार चौरड़िया परिवार ने प्राप्त किया। इस मौके पर उदय सिंह धम्मानी, गौतम सिंह बगानी, राजेंद्र धूपिया, गौतम चंद्र रूपावत, चीतरमल मेरथवाल, भंवरलाल मेरथवाल, कुशल चौरड़िया, उमराव मल मेरथवाल, निहाल चंद मेरथवाल, नीरज लोड़ा, अमित धूपिया, निहाल चंद मेरथवाल, छोटूलाल पालडेचा, नवीन ताथेर, सुरेंद्र सिंह सिंघवी, मांगीलाल ताथेर सहित समाज के कई जने मौजूद रहे। बुधवार को सब्जी मंडी स्थित चंद्रप्रभु मंदिर एवं बघेरा रोड स्थित शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर व दादाबाड़ी में जिनेंद्र प्रतिमाओं की भव्य आंगी रचना की गई व मंदिर परिसर को चित्ताकर्षक ढंग से सजाया गया। केकड़ी में सरकार द्वारा संचालित अनुदानित वृद्धाश्रम का जिला कलेक्टर ने उद्घाटन किया। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित और अनुदानित कादेड़ा रोड दुर्गा कॉलोनी स्थित आवासीय वृद्धाश्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने किया। उन वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए बनाया गया है जो गरीबी, परिवार से उत्पीड़न, निराश्रितता और निसंतान है। इस पहल का संचालन एमएमएम शिक्षण एवं जन शिक्षण संस्थान टोंक द्वारा किया जा रहा है। समाज कल्याण अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि केकड़ी जिले में इस प्रकार का पहला वृद्धाश्रम स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन जिला कलेक्टर श्वेता चौहान द्वारा किया गया, जिन्होंने आश्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और वहां के प्रशासन को निर्देश दिए। इस आश्रम में 25 बेड की क्षमता है, जहां वृद्धों को निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधा और रोजमर्रा की अन्य जरूरतों की पूर्ति की जाएगी। यह आश्रम 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए है, चाहे वे भारत के किसी भी राज्य के निवासी हों। यहां राज्य सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। यह वृद्धाश्रम 19 नवगठित जिलों के लिए स्वीकृत किया गया था और केकड़ी जिले में इसे पहली बार शुरू किया गया है। केकड़ी में बुधवार को नवनियुक्त अपर लोक अभियोजक मोहिंदर जोशी और घनश्याम वैष्णव का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। पूर्व अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ और परवेज नकवी के कार्यकाल की सराहना की गई। समारोह में एडवोकेट सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने नवनियुक्त अभियोजकों से वरिष्ठों का सहयोग लेने की सलाह दी, जबकि नवल किशोर पारीक और मनोज आहूजा ने उनके कामकाज में सुधार की उम्मीद जताई। बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने सभी का अभिनंदन किया और भरोसा जताया कि नए अभियोजक ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। केकड़ी के टोडा रायसिंह में जयपुर रोड पर स्थित गौ चिकित्सालय को हटाकर उप जिला चिकित्सालय को भूमि आवंटन के विरोध में उपखंड कार्यालय के बाहर अनशन का आज दूसरा दिन है। प्रशासन के दबाव के चलते अनशनकारियों के स्वास्थ्य की अब तक कोई जांच नहीं की गई है। इस स्थिति के कारण आज एसडीएम कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे 4 अनशनकारियों में से एक संत बालकृष्ण महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। प्रशासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था या सार संभाल नहीं की गई है। जे न्यूज के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा ग्राम अजगरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को उचित पोषण की जानकारी दी गई और पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार मीणा ने पोषण सप्ताह और गोद ग्राम योजना की जानकारी साझा की, जबकि डॉक्टर भारत शर्मा ने कुपोषण और उसके समाधान पर चर्चा की। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों पर विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि सरपंच श्री हरि शर्मा और विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य श्रीमती रजनी लखोटिया ने कार्यक्रम की सराहना की। प्राचार्य डॉक्टर पुनीत आर शाह ने सरपंच और प्रधानाचार्य को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इस कार्यक्रम से 400 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों को लाभ हुआ। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में विकास समिति की बैठक प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महाविद्यालय के विकास के लिए प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें सोलर पैनल की मेंटेनेंस, प्लेसमेंट, कार्मिकों की नियुक्ति,
नए गेट की स्थापना, काउ कैचर की मरम्मत, कार्यालय और पुस्तकालय में बड़ी ई की व्यवस्था और 4 दीवारी की मरम्मत शामिल है। इसके अलावा वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया। बैठक में ज्ञानचंद सुराना, विनोद गोठवाल, अभिषेक जैन, जगदीश प्रसाद पारीक, चेतन लाल रेगर, माया पारीक और डॉक्टर रजनी उपस्थित थे।